मोदी शाह के बयानों से बौखलाई कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग। कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। इलेक्शन कमीशन के सामने गिड़गिड़ाई कांग्रेस, मोदी शाह के प्रचार पर लगाओ प्रतिबंध। महाराष्ट्र के इस चुनावी रण में वार पलटवार का मामला एक बार फिर से चुनाव आयोग पहुंच चुका है। जी हां, कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपनी हार देख बौखलाई हुई है और एक बार फिर से वो चुनाव आयोग पहुंची है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई है। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो हताश है, निराश है, परेशान है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र में उतरे हुए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की जो स्ट्रेटजी है उसे ध्वस्त करने का काम वो अपने बयानों से कर रहे हैं और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है। लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी इस शिकायत में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है अमित शाह और साथ ही पीएम मोदी पर कि वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। साथ ही मांग ये की है कि दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये मांग चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि उनके बयानों की गहन जांच की जाए। ये मांग भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन वहीं पर जैसे ही ये खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चुनाव आयोग पहुंची है और वो भी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। आपको मैं यहां ये जानकारी दे दूं कि दरअसल पीएम मोदी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के जो पूर्व नेता रहे हैं उनका जिक्र करते हुए उन्हें एससी एसटी विरोधी बताया था, उसको लेकर ये शिकायत चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराई है, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से उनके ट्विटर हैंडल पर दी गई है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी पर अब बरस रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम एकता का नारा देते हैं, अगर हम कांग्रेस पार्टी के झूठ को उजागर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान हो जाती है। वो कांग्रेस पार्टी जो खुद संविधान विरोधी बातें करती है, संविधान विरोधी काम करती है और कांग्रेस पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि उनके किस तरीके के बयान हैं, वो किस तरीके से सीएम योगी की आतंकी से तुलना करते हैं, वो पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे कांग्रेस पार्टी की जो इलेक्शन कमीशन में ये कंप्लेन उन्होंने की है इसको लेकर कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पार्टी जो सांप्रदायिकता और संविधान विरोध की पोस्टर बॉय है, वो दूसरों के खिलाफ शिकायत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए हम एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एकता के नारे, ये सांप्रदायिक है, ये संविधान विरोधी है। और ये जो उलेमा बोर्ड से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम आरक्षण, ईमान के नाम पर वोट दे दो, जमीयत का फतवा, ये सारी चीजें सेकुलर है। खड़गे जी बोलते हैं गेरुआ पहनने वाले लोग सियासत में ना आए। योगी आदित्यनाथ जो है वो एक आतंकी है, ये सेकुलर है। जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं घुसपैठियों को हम गैस सिलेंडर दे देंगे, ये सेकुलर है, ये संविधानिक है। मुस्लिम आरक्षण देना संविधानिक है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी की शिकायत क्या करने जाएगी। ऐसा ना हो जाए कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं पे कार्रवाई कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी और सांप्रदायिक बातें अगर किसी ने की है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने की है। उनका नारा केवल एक ही है, हिंदू समाज को बांटो
और वोट बैंक को एक करो, वोट बैंक जिहाद करवाओ। तो आपने शहजाद पूनेवाला को सुना, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कांग्रेस ने जो आरोप पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाए हैं उसको लेकर पलटवार कांग्रेस पर किया और ये कहा कि दरअसल आप अपने बयानों पर गौर करके और कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा चुनाव आयोग आप पर ही जो है शिकंजा कस ले, आपके खिलाफ ही कार्रवाई करते। ये तमाम बातें उन्होंने कही। दरअसल मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस शिकायत में, ये जो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, उसमें पीएम मोदी और अमित शाह ने जो महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहीं अमित शाह भी लगातार पीएम मोदी के नारे को दोहराते रहे और जमकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्हीं बयानों को लेकर अब चुनाव आयोग में पहुंची है कांग्रेस, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए हैं जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो इन नेताओं को आने वाले चुनावी गतिविधियों से प्रतिबंधित करे और उनके बयानों की गहरी जांच करें। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे बयानों से चुनावी माहौल को नुकसान हो रहा है। सवाल तो ये उठता है, जो बीजेपी भी लगातार उठा रही है, कि अगर हम एकता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी तो इसके उलट बिल्कुल बयान देती है। वो तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर जो है निजी हमले बोलती है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से सीएम योगी के उनके दरअसल योगी होने पर उनकी वेशभूषा पर सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें आतंकी तक करार दिया जाता है। ये क्या कांग्रेस पार्टी को सही बयान लगते हैं? ये क्या कांग्रेस पार्टी को झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान नहीं लगते? ये क्या निंदनीय बयान नहीं है? ये सवाल लगातार जो है बीजेपी उठा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर चाहे बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हो, चाहे प्रदीप भंडारी हो, उन्होंने जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है और ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाता है। अगर हम लोग कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उनको क्या दिक्कत है? हम अगर कहते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि खड़गे साहब को शायद थोड़ा हिंदी कम समझ में आती है। अगर यही अंग्रेजी में कह दिया जाता यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो उनको ठीक लगता। असल में ये सबके सब वोट बैंक के मद्देनजर में, सिर्फ क्योंकि इनको लगता है कि इस स्टेटमेंट से कहीं वह राजनीतिक पक्षपात होगा। सच ये है कि ये देश को एक साथ रखने की बात है और देश को एक साथ रखकर आगे ले जाने की बात है। उनको राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान की, इसलिए उसको वह राजनीतिक धर्म के चश्मे से देखते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आज आप उसी इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं जिस इलेक्शन कमीशन को हर चुनाव के बाद आप कोसते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के ये सब मूव दर्शा रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में कांग्रेस हताश है, क्योंकि राहुल गांधी को ना कोई सुनना चाहता है और ना खड़गे जी को कोई जानना चाहता है। इसीलिए कांग्रेस का ये मूव दर्शाता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर दोनों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये जो चुनावी घमासान है वो जाहिर तौर पर अपने अंतिम पड़ाव पर है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी विधानसभा चुनाव के लिए और 23 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कुछ ही दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया, जिसकी जानकारी उन्होंने दे दी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र में कोई रैली नहीं है। झारखंड में भी जो चुनाव है वो अंतिम पड़ाव पर है। तो इस तरीके से जो शिकायत कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में की है, उस पर इलेक्शन कमीशन किस तरीके का एक्शन लेगा, क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा बार बार हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक तमाम जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरीके से हथकंडा
एजेंडा अपनाती है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का ये चुनावी जो दंगल है ये काफी ज्यादा मुश्किल अब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए हो चुका है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब नई नई तरकीबें खोज रही है। अब माना जा रहा था कि दरअसल जो स्ट्रेटजी महाविकास आघाड़ी ने तैयार की है, कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है बीजेपी या महायुति को मात देने के लिए, उसको कहीं ना कहीं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के जो नारे बीजेपी के नेताओं की ओर से पीएम मोदी हो या सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की स्ट्रेटजी को वहां पर ध्वस्त कर दिया है। जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम वर्ग को साधने की वहां पर कोशिश कर रहे थे, तो बड़ा झटका एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लगा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक वो लगातार चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं और अब इस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में हताशा है, निराशा है, क्योंकि वो हार रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। ये तमाम बातें बीजेपी के नेताओं के जरिए अब कांग्रेस की इस शिकायत पर कही जा रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत की है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या एक्शन जो है इस पर होगा या फिर उल्टा कांग्रेस पार्टी को ही ये शिकायत महंगी पड़ने वाली है? इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।